हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर लर्निंग वेरी वेल विद आई कैन लर्न। मैंने कई बार आपको बताया है एंड हमारी वीडियोस में आपको काफ़ी बार समझ आया होगा कि वर्ब होती क्या है, उसकी कितने फॉर्म्स होती है और कैसे यूज़ करते हैं। चलो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि वर्ब्स होती क्या है। वर्ब्स होती हैं वो सारे वर्ड्स जिनमें मोशन होता है या एक्शन होता है, उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गो, कम, प्ले, डांस, यानी कि ये सारे वर्ड के अंदर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो कोई ना कोई मोशन है या कोई ना कोई काम दिखेगा आपको। तो किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। अंडरस्टूड? बट सिर्फ वर्ब सीखना इज नॉट एवरीथिंग। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ फ्रेजल वर्ब्स जिसको हम इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं। People are little bit hesitated to use phrasal verbs in English because their meanings are sometimes quite different than the written. मैं एक एक करके आपको कुछ phrasal verbs समझाऊंगी, उसके एग्जाम्पल भी दूंगी और आप उसे समझना कि हमने उसको कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब वो होता है जब हम एक वर्ब को और एक प्रेपोजिशन को मिलाते हैं और उससे कोई अलग मीनिंग बनती है, तो उसे हम एक फ्रेजल वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेज बन जाता है। दैट इज नॉट अ वर्ड एनी मोर। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस, कैसे उनको यूज करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है टेक अप, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी। तो जब भी आप किसी भी हॉबी को शुरू करते हो, किसी न्यू हॉबी को स्टार्ट करते हो और वो बहुत ज़्यादा आप नहीं करते हो, थोड़ा स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो उसे हम कहते हैं टेक अप। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट, आई रिसेंटली टुक इट अप। इट मीन्स कि मैं क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर भी इसे अभी जस्ट स्टार्ट किया है। इस हॉबी को मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है करना। तो टेक इट अप का मतलब होता है किसी भी न्यू हॉबी को स्टार्ट करना। अब आपको इसको अगर सेकेंड फॉर्म में बनाना है, पास्ट में बनाना है, तो आप बोलोगे टुक इट अप, और अगर आप इसको परफेक्ट में बनाना चाहते हो तो बनेगा टेकन इट अप। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी वन सेंटेंस यूजिंग टेक अप in the comment box. So now let's see the next phrasal verb, get around. Get एक verb होता है, around एक preposition है, तो इन दोनों को मिला के बनता है get around. Get around का मतलब होता है to visit different places। मतलब आप अलग अलग जगह पर जाकर जब आप उसे explore करते हो, जब आप वहाँ travel करते हो, तो उसको हम कहते हैं get around. I'll get around this year। इसका मतलब है कि मैं बहुत अलग अलग जगह पर इस साल घूमने जाऊंगी या फिर उस जगह को एक्सप्लोर करूंगी या ट्रेवल करूंगी। ऑलराइट, लेट्स सी द थर्ड वन, वाइप आउट। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। मतलब किसी भी चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना या फिर खत्म हो जाना। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है तो आप बोलोगे पीपल आर वरीड दैट देयर क्रॉप्स of coffee will be wiped out this year। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। The earthquake wiped out so many people's house। मतलब earthquake की वजह से बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए या completely डिस्ट्रॉय हो गए। So let's see the fourth one। ये वाला तो आपने कई बार सुना होगा, get up। रोहन get up, राहुल you have to get up। इसका मतलब होता है टू लीव द बेड इन द मॉर्निंग। इसका मतलब जब हम सोकर उठते हैं और उस पर थोड़ा समय बिताते हैं, अपने बेड पर थोड़ा फ़ोन चलाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं हम, तो वो जो टाइम होता है जब आप नींद से जगे होते हो लेकिन फिर भी बिस्तर पर होते हो, और तब आपको जब बोला जाए कि वहाँ से उठो, आप बिस्तर से उठो, तो उसे हम कहते हैं गेट अप। फॉर एग्जाम्पल गेट अप एंड गेट रेडी, मतलब उठो और तैयार हो। सो आप मुझे बताओ कि क्या आप गेटअप का यूज अपनी डेली लाइफ में करते हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नेक्स्ट वन इज आस्क आफ्टर। इसका मतलब होता है जब भी हम किसी से किसी के बारे में पूछते हैं, किसी की जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं आस्क आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूज करना है तो मैं बोलूँगी दैट टेल योर मदर आई वॉज आस्किंग आफ्टर हर। इसका मतलब है कि आप अपनी मम्मी को बता देना कि मैं उसके बारे में पूछ रही थी या उसके बारे में जानना चाह रही थी। सो दिस वॉज द फोर्थ। एंड नाउ ब्रेक इनटू
इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन या टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्जेशन, यानी कि कोई बात चल रही है और आप उसके बीच में जब आप दखल अंदाजी करते हो, इंटरप्शन करते हो, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है ब्रेक इनटू। अगर आपको कहना है बॉस ने कॉन्वर्जेशन को ब्रेक किया और हमें कुछ बताया, तो आपको क्या बोलना है? द बॉस ब्रोक इनटू एंड टोल्ड अस द ट्रूथ। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, कैसे यूज़ किए जाते हैं, और इनको हम बहुत ज़्यादा कई बार कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स को बहुत याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको 100-150 फ्रेजल वर्ब याद करने। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट लर्न 10 to 15 फ्रेजल वर्ब्स एंड दे आर इनफ। आप इतना भी काफ़ी है स्टार्टिंग में। अगर आप इफ़ यू आर अ बिगनर, यू हैव जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, so I think you must learn at least 10 to 15 phrasal verbs. They are very much useful and it will always help you in terms of speaking. All right. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं आप ये भी मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. So for now, thank you everyone, and if you like this video, hit the like button.